चलिए आज हम मल्टीपल चॉइस मध्य प्रदेश के फोर्थ पार्ट पर हैं। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है ना, तो बांधवगढ़ जो है, ठीक है, वो विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप जानते होंगे कि नर्मदा नदी के एक ओर विंध्याचल है, ठीक है, और दूसरी ओर जो है वो सतपुड़ा की सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो शहडोल जिले में जो बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें से नीलगिरी जो है वो दक्षिण में है, सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट में है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करते समय आप ये ध्यान रखिए कि पहले ऑप्शन एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। बघेलखंड क्षेत्र में कौन सा शैल समूह संबंधित है। ठीक है, तो बघेलखंड जो शैल समूह है उसके अंतर्गत, ठीक है, विंध्यन शैल समूह आता है। ठीक है, विंध्यन शैल समूह। ठीक है, नेक्स्ट सुमिलित करना है आपको, है ना। अब इसमें ध्यान रखिए कि आपके पास जो है वो चार ऑप्शन दिए, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। ये मोटे तौर पर है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी एक से कहीं भी ये नहीं होगी, लेकिन बड़े भाग में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ऐसे प्रश्नों को करते समय थोड़ा सा एक बार एक कूड़ देख लें, है ना, और जो आसानी से मिल रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद ठीक तो देखिए काली मिट्टी कहाँ पर पाई जा रही है मुख्य रूप से, तो काली मिट्टी जो है वो मालवा के पठार में। ठीक है, ये जानते हैं कि काली मिट्टी से बना हुआ है, चिचरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी। ठीक है, तो मालवा, ठीक, तो एक आपने निकाल लिया। फिर दूसरा क्या लिखा है, लाल मिट्टी, है ना, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो रीवा पन्ना के पठार में। ठीक, तो क्या इससे हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आपने दो मिला लिया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे भी आप देखिए, ठीक है, लैटराइट मिट्टी, तो आप जानते हैं कि लैटराइट मिट्टी के विषय में कम से कम बालाघाट सुना होगा, छिंदवाड़ा के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से लैटराइट मिट्टी जो है वो बालाघाट में पाई जाती है। तो चौथे का क्या हो गया, डी, और तीसरे का एक ही बचा है, जलोढ़ मिट्टी, तो मध्य भारत के पठार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां निम्न में से कौन सी हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड का पठार आप जानते हैं, ठीक है, इसमें छतरपुर, निमाड़ी, टीकमगढ़, ठीक है, दमोह, सागर का कुछ क्षेत्र, ठीक है, ये जो दतिया, ये कुछ जिले आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है, ठीक है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बड़े आसानी से कि बेतवा, धसान, केन और सिंध जैसी नदियां यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रीवा पन्ना के पठार को इस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत देखिए बघेलखंड तो नहीं कहा जाता, बघेलखंड तो अपने आप में एक क्षेत्र है, मालवा की सीढ़ी तो नहीं कहा जाता, ठीक है ना, तो किस नाम से जाना जाता है, और तो विंध्य का पठार। ठीक है ना, तो किस नाम से जाना जाता है, विंध्य का पठार, क्योंकि बाकी तीन और भाग प्राकृतिक विभाजन आप मध्य प्रदेश का पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें भाग ए, बी, सी, ठीक है, मध्य प्रदेश का जब आप प्राकृतिक विभाजन पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें पढ़ते हैं मध्य उच्च क्षेत्र, मध्य उच्च क्षेत्र, है ना, इसके 5 उपभाग हैं। ठीक है, फिर एक पढ़ते हैं आप सतपुड़ा, ठीक है, और फिर पूर्वी पठार जिसे हम बघेलखंड का पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 भाग हैं। अब इसमें मध्य उच्च क्षेत्र में 5 कौन से भाग हैं, तो देखिए इसमें आता है मध्य भारत का पठार, ठीक, दूसरा आता है इसमें रीवा पन्ना का पठार, ठीक है, सी इसमें आ जाता है नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, फिर बुंदेलखंड और मालवा। तो ये है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन मोटे तौर पर। ठीक है, तो विंध्य के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट। सतपुड़ा मध्य प्रदेश की राजपीपला की श्रेणी इस प्रदेश के किस ओर है। ठीक है, तो देखिए सतपुड़ा कुछ ऐसे है ना,
बीच में यहाँ पर महादेव पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो राजपीपला जो है ये इस भाग में आ रही है, तो ये जो भाग हो गया, ठीक, ये हो जाएगा इसका पश्चिमी भाग, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी। चलिए नेक्स्ट, मल्लाज खंड जो कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश में किस खनिज के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो मल्लाज खंड जो है वो बालाघाट में है, ठीक है। और मैग्नीज के लिए जाना जाता है, मैग्नीज भी मिलता है बालाघाट में, लेकिन मुख्य रूप से जो मल्लाज खंड का क्षेत्र है वो तांबा के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो बालाघाट में जो मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है? मैग्नीज भी मिल रहा है और तांबा भी। मैग्नीज के लिए भार वैली खदान प्रसिद्ध है, और तांबा के लिए जो है वो मल्लाज खंड का क्षेत्र, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा मल्लाज खंड, ठीक। भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है विंध्यन शैल समूह, दक्कन ट्रैक्ट, गोंडवाना लैंड और क्रिटेशियस काल का। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल, सागर, होशंगाबाद, इंदौर। ये 4 ऑप्शन है। थोड़ा सिंपल होता है कि भोपाल में स्थित है। इंदौर में पैदा हुए सबसे लोकप्रिय गायक हैं, ठीक है, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पे तो विचार, आपने नाम भी शायद कम ही सुना होगा। तो अब आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है लता मंगेशकर, ठीक है। किशोर कुमार खंडवा से संबंधित हैं, तो लता मंगेशकर का जन्म जो है वो इंदौर में हुआ था, ठीक। स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद किस जिले में पैदा हुए थे? ठीक है, तो पहले झाबुआ में था, अब कहाँ है? अलीराजपुर, भावरा गांव में, ठीक है। भावरा एक गांव है जो पहले झाबुआ में आता था, ठीक है, अब जिला बन गया अलीराजपुर। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। भोपाल गैस दुर्घटना के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोपाल गैस दुर्घटना के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, ठीक है। मुंह गायक नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये अगला प्रश्न है, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मऊ से हुआ था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नादन कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक, तो नादन कोल फील्ड लिमिटेड, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो सिंगरौली में है, और इस सिंगरौली सोहागपुर की माइंस, ठीक है, इसमें आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अमरकंटक का पौराणिक नाम क्या है? ठीक है, अमरकंटक जहां से नर्मदा, ठीक है ना, जोहिला और सोन नदी निकलती है, उसका पौराणिक नाम पूछा है, तो क्या नाम है इसका? वृक्ष पर्वत, ठीक है ना। चलिए अगला, एकमात्र इसरो केंद्र जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक, तो इसका आंसर क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, ठीक है। एक तो है खजुराहो, ठीक है, भीमबेटका और सांची, ठीक है। तो ये 3 विश्व धरोहर स्थल है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, ये प्रथम राज्यपाल भी थे और सबसे कम कार्यकाल भी इनका रहा है, ठीक है। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरला ग्रेवाल, ठीक। अगला, सफेद सोने का क्षेत्र किन जिलों को कहा जाता है? सफेद सोने का क्षेत्र, ठीक है, कोई 2 जिले इसमें से हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खंडवा और खरगोन। अब ये क्यों कहा जा रहा है? तो ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कपास उत्पादन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चचाई जलप्रपात जो है वो बिहार नदी पर है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।